नमस्ते सभी को। ये मैं ऑडियो दे रहा हूँ, शॉर्ट ऑडियो इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये दिवाली का समय और ये पूर्णिमा का समय सारे उपायों का ढेर चलता है। तो उसी लहर में एक रोकथाम लगाने के लिए, जाने अनजाने में कुछ गलती ना हो जाए उसके लिए एक कॉमनली उपाय मिलेगा आप लोगों को। कौड़ी को पीले कपड़े में बांध करके रखना, ठीक है ना। पहले जान लीजिए कौड़ी का बेस क्या है। कौड़ी का बेस है खड़ा बुध की आश्या। क्यों? क्योंकि कौड़ी पहले के समय में अचल मुद्रा हुआ करता था। वो एक तरह का मनी एक्सचेंजर है या फिर कोई आइटम एक्सचेंजर है। रहा था, अभी नहीं, अभी के लिए वो अचल मुद्रा है। तो ये बुध की आश्या होने के कारण ये राहु में इसमें कन्वर्शन है, मतलब राहु की आश्या आइटम में ये कन्वर्ट हो चुका है बुध का आइटम, लेकिन वो यूजलेस होने के कारण वो राहु की आइटम है। मतलब बुध का ही आश्रम गिन के रखिए, किंतु असर उसमें दोनों मिश्रित है। तो ये बुध कहाँ का? बुध अच्छे घर का नहीं, बुध खाना नंबर 3 का और बुध के ऋण का और बुध 12वें का, ठीक है। तो इन हालातों में अगर आपका घर या वंश बुध खराबी वालों में से है, ठीक है, क्योंकि बुध खराबी वाला का सिम्टम मैं अभी इसमें नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत लंबा हो जाएगा। इसका ऑडियो मैं अक्सर दे चुका हूँ बहुत हद तक। तो उस लेवल में है तो आप लोग इसका प्रयोग घर पर ना कीजिएगा, कौड़ी का यूज़ में ना कीजिएगा, एक दफ़ा ये। दूसरा, कई घरों में देखने को मिलेगा कि इसका उपाय जौ के साथ मिला करके, जौ यानी बारले, तो बारले के साथ अगर करते हैं तो जौ को स्थापित नहीं किया जाता है क्योंकि वो राहु का आइटम है, लेकिन उसकी आकृति चंद्र की है, तो उसको रखा नहीं जाता, उसको सिर्फ और सिर्फ जल प्रवाह किया जाता है। और अगर रखते हैं तो उसको मंगल के साथ जोड़ करके और भारी सामानों से दबा करके, ताकि वो उसका खराबी ना फैल पाए। तो इस हालात में ये जो चीज़ आप लोग कर देते हैं वो सारा चीज़ एक जनरल तौर पर मिलता है, लेकिन जब डॉक्टर के पास जाते हैं वो सारा चीज़ फिल्टर हो जाता है कि कौन सा चीज़ जनरल है, कौन सा चीज़ जनरल नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि ये जो लिखा गया था, इन सभी सामग्रियों को, जो उपाय को लिखा गया था, ये निकला तो था यहाँ पे कहीं तंत्रों के ग्रंथों से, लेकिन वो निकला कैसे था? किसी ने किया प्रैक्टिस, उसके मुताबिक उसका एक रिज़ल्ट मिला, तो वो डे बाय डे उसको पॉपुलर करता गया। लेकिन एज़ पर एस्ट्रोलॉजिकल ऑब्जर्व में ये चीज़ हर एक के लिए नहीं है, और इसका मैं डिवाइड कर दिया इसका लॉजिक क्या है, मतलब ये आइटम कहाँ का है, किस तरीके से इसका यूटिलाइज होता है। अब कौड़ी का यूटिलाइज कब होता है? जब बुध खाना नंबर 3 में ख़राब हो जाए, बुध 12वें घर में ख़राब हो जाए, बुध का ऋण लग जाए, तब कौड़ी को सारी रात भर जला करके उसको जल प्रवाह किया जाता है, ठीक है। लेकिन वो ऐसे नहीं किया जाता, वो प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर के गाइडेंस में किया जाता है, क्योंकि ये खतरनाक उपाय है, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसको यूटिलाइज किया जाता है। जौ का उपाय दूध से धो करके जल प्रवाह किया जाता है, जल का छिटा मार करके या जल में भिगो करके उसको जानवर को खिलाया जाता है। तो इस दोनों सामग्री का यूटिलाइज इस तरीके से किया जाता है। तो लेकिन ये लक्ष्मी पूजा या दिवाली पूजा के धन आकर्षण के तौर पर इसको रखा गया है। अधिकतर कौड़ी का यूज़ लक्ष्मी पूजन में कम, ये बंगालियों की प्रथा से ये फैला चीज़ है, ठीक है ना। जहाँ अगर कमला तंत्र में जाए या षोडशी तंत्र में जाए, तो षोडशी तंत्र में, उस षोडशी महायंत्र में जो ललिता त्रिपुर सुंदरी का यंत्र है, वहाँ महालक्ष्मी का एक घर वहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। मतलब ललिता त्रिपुर सुंदरी षोडशी, उसके अंडर में रहते हैं महालक्ष्मी, ठीक है ना, उस निवास में, उस घर मंडल में। और 10 महाविद्या के अंतिम महाविद्या कमला तंत्र में इसका पूरी तरह से कौड़ी का उल्लेख उस तरीके से नहीं बताया गया, ठीक है ना। ये बंगाल से प्रसारित है, ठीक है ना। तो वहाँ उस कमला तंत्र में या बोले या फिर लक्ष्मी के पूजन में, महालक्ष्मी पूजन में ललिता त्रिपुर सुंदरी के अंडर, तो वहाँ पे कौड़ी का प्रयोग एक समय काल में लिया जाता था। मतलब वहाँ पे संबंधित बात क्या है? धन का प्रयोग, मीन्स
चल मुद्रा, अचल मुद्रा नहीं, चल मुद्रा का प्रयोग, ठीक है ना। क्योंकि अचल मुद्रा का प्रयोग जो है वो एक टाइम के लिए वो उसमें मतलब वो उस काम के लिए लायक है नहीं, ठीक है। लेकिन कौड़ी का प्रयोग अलग से मुद्दे में किया जाता है, वो कुछ खराब क्रिया में किया जाता है, ठीक है। और जो अच्छी क्रिया में अगर हो जाए तो वो मैंने बता दिया एग्जांपल के तौर पर जो उसका कैसे यूटिलाइज किया जाता है। लेकिन अगर इन जनरल आप रखते हैं इसको एज ए उपाय या एज ए ऑर्नामेंट अगर घर पे रखते हैं तो कुंडली में बुध को जांचना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये बंगाल का रिचुअल है, अलग जगह का ये कम रिचुअल उतने हद तक नहीं है। तो इसलिए कौड़ी, मैं स्पेशली सिर्फ कौड़ी बोल रहा हूँ स्पेशली। तो यहाँ पे जो बुध खराबी वाला हुए हैं, शंख, शिव, कौड़ी, ये तीनों इसमें गिनती में है। तो शंख का हिस्सा जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक सीमित दायरे तक, मीन्स एक बजने के लिए, एक जल डालने के लिए, वो एक सीमित तक, बस इतना ही, एक भंडार स्वरूप घर पर नहीं। और कौड़ी का यूटिलाइज कोई है नहीं, जबकि वो परा रहता है और वो खोखलापन, उसमें बुध का समावेश, और ये रहते रहते इसमें राहु का गुण चढ़ जाता है, ठीक है। तो इसलिए कौड़ी का प्रयोग इन जनरल ना करें। और जौ का प्रयोग, जौ को इस तरीके से नहीं रखा जाता है, उसका तरीके से रखा जाता है, वो उद्देश्य की कुंडली के योग्य के मुताबिक, ठीक है। तो दो यहाँ पे मैंने बोल दिया। और कौड़ी के साथ सीपिया भी रख लेते हैं, तो सीपिया भी उसमें अलाउड नहीं है। सीपिया जैसे शंख जैसा शेल होता है, ठीक है ना, वो भी अंदर से उसका जो मतलब वो जीव जब मर जाता है उसका खोखलापन आवरण रह जाता है, तो वो शेल को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसमें गोमती चक्र जो है वो रखा जा सकता है, लेकिन उसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन उसको रखा जा सकता है क्योंकि उसमें खोखलापन नहीं है, लेकिन उसको भी रखने के तरीके से, ठीक है। लेकिन दो जो मेन चीज़ है वो है कौड़ी और दूसरा है जौ। ये दोनों आइटम को इन जनरल तौर पर रखना नहीं है, उसको तरीके से यूज़ किया जाता है, ठीक है ना।